दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के राजनीति की। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी, ये दोनों गठबंधन के बीच तो एक लड़ाई चल ही रही है। दूसरी लड़ाई महाविकास अघाड़ी के अंदर भी चल रही है और लगातार चल रही है। इसके बावजूद कि बारी बारी से शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, दोनों टूट चुकी है और टूटी हुई शिवसेना में भी टूटन जारी है। टूटी हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद चंद्र पवार की पार्टी है, उसमें भी एक बार फिर से एनसीपी के सांसद भी टूट सकते हैं, इसकी संभावना बलवती है। एनसीपी के विधायक भी टूट सकते हैं, इसकी भी संभावना बलवती है। शिवसेना के सांसद टूट चुके हैं, विधायक दल में भी एक और विभाजन की संभावना बलवती है। उसके बावजूद एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे दोनों के बीच आरोप और प्रत्यारोप जारी है। शुरुआत संजय राउत ने की थी, तब जब शरद पवार एकनाथ शिंदे से मिले थे। बंद कमरे में एकनाथ शिंदे के कक्ष में शरद पवार की बैठक हुई और एकनाथ शिंदे के कक्ष में ही शरद पवार ने अपने विधायक दल की बैठक की। उसके बाद संजय राउत शरद पवार पर हमलावर हो गए। आरोप लगाया शरद पवार पर संजय राउत ने कि शरद पवार गद्दारों का साथ दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे की तरफ उनका इशारा था। चर्चा कई बार चल रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुआ 5 राज्य में, उसके बाद से कि शरद पवार एनडीए के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन सुप्रिया सुले ने अब इसकी संभावना को खारिज कर दिया। सुप्रिया सुले ने कहा कि संजय राउत कहीं ना कहीं अपना मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं क्या। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उनसे मिलना शरद पवार का कैसे संजय राउत की नजर में गलत हो सकता है। सुप्रिया सुले ने इस विषय को रखा। साथ ही सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे का भी भंडा फोड़ा। कहा उद्धव ठाकरे के बारे में कि विभाजन के तुरंत बाद, जब एनसीपी में विभाजन हुआ था, अजित पवार अलग हुए थे शरद पवार से, अपनी पार्टी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हो गए थे। तब जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उन्हीं दिनों उद्धव ठाकरे भी अजित दादा पवार से मिले थे। यह खुलासा किया सुप्रिया सुले ने और कहा कि यदि अजित दादा पवार से उद्धव ठाकरे का मिलना गलत नहीं था, तो आज एकनाथ शिंदे से शरद पवार का मिलना कहां गलत है। तो एक एक करके संजय राउत के हर सवाल का करारा जवाब जो है सुप्रिया सुले ने दिया है। लेकिन दोस्तों एक सवाल तो अपनी जगह कायम है। कि ये जो भगदड़ की स्थिति है, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी यानी शरद पवार की एनसीपी, यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस ने कई बार इस संभावना से इनकार किया है कि हम शरद चंद्र पवार की पार्टी को एनडीए में लेने वाले हैं। कई बार इनकार किया है। कई बार देवेंद्र फडणवीस का जब पिछला बार दिल्ली दौरा था, तो जब ये अटकलें लगाई जाने लगी कि देवेंद्र फडणवीस इसलिए दिल्ली गए हैं जिससे कि शरद पवार की पार्टी का एनडीए में शामिल करा सके, तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या शरद पवार को एनडीए में शामिल होने के लिए देवेंद्र फडणवीस से पैरवी करानी पड़ेगी। शरद पवार इस देश के एक इतने बड़े राजनेता हैं दोस्तों, जो सीधा नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बातचीत कर सकते हैं। किसी शरद पवार को देवेंद्र फडणवीस से बात करने की आवश्यकता है क्या। दरअसल
महाराष्ट्र की राजनीति में वर्तमान जो विपक्ष है, विशेषकर शिवसेना यूबीटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो महाविकास आघाड़ी या शिवसेना के लिए कह लीजिए, उद्धव ठाकरे के लिए जो सबसे बड़े भस्मासुर बनकर उभरे हैं दोस्तों, वो है संजय राउत। आज शिवसेना उद्धव ठाकरे के समक्ष जितनी भी परेशानियां पैदा हुई है दोस्तों, अगर हम विगत 2019 से लेकर अब तक के शिवसेना के इतिहास को देखें, जितने भी घटनाक्रम घटे, 2019 क्यों, 2014 में ही चलिए, तब से लेकर जितनी भी घटनाएं घटी हैं दोस्तों, जिसका परिणाम यह हुआ है कि एनसीपी शरद पवार की तो टूटी ही, उसका आधार कमजोर हुआ ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जो पार्टी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है दोस्तों, वो पार्टी है शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी। वो उस पार्टी ने, शिवसेना ने न केवल अपनी सदस्य संख्या गवाई, शिवसेना ने अपना चुनाव चिन्ह गवाया, बल्कि जो सबसे महत्वपूर्ण ताकत थी उद्धव ठाकरे की, उस ताकत को शिवसेना ने गवा दिया। वो ताकत क्या थी? वो ताकत थी बाला साहब ठाकरे के द्वारा विगत 30-40 वर्षों में अर्जित की गई पहचान। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, बहुत सारे दर्शक इस बात से अवगत होंगे कि शिवसेना की स्थापना जिस मुद्दे के इर्द गिर्द किया गया था, वो मुद्दा था दक्षिण भारतीय विरोधी आंदोलन था महाराष्ट्र में, मुंबई में विशेषकर। लुंगी भगाओ पुंगी बजाओ का नारा दिया था बाला साहब ठाकरे ने। चूंकि उन दिनों मुंबई में विशेषकर दक्षिण भारतीय लोगों का दबदबा हुआ करता था, कुछ डॉन भी थे दक्षिण भारत के जिनका बड़ा प्रभाव हुआ करता था, स्मगलिंग का व्यापार हुआ करता था, जिस व्यापार में कई दक्षिण भारतीय डॉन उस व्यापार को संचालित करते थे, स्मगलिंग का व्यापार करते थे। ऐसे दौर में जब शिवसेना ने इस मुद्दे को उठाया, लुंगी भगाओ पुंगी बजाओ, तो शिवसेना को स्थापित होने का एक नैतिक आधार मिला था। लेकिन 1990 से पहले जब महाराष्ट्र की राजनीति में प्रमोद महाजन का उदय हुआ, तो यह श्रेय प्रमोद महाजन को जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे दोस्तों प्रमोद महाजन, उनको यह श्रेय जाता है कि बाला साहब ठाकरे को गैर मराठी विरोधी आंदोलन चलाने वाली शिवसेना को हिंदूवादी शिवसेना में बदलने का श्रेय आप दे सकते हैं प्रमोद महाजन को। और समय ऐसा आया दोस्तों, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, तब वो दिन था दोस्तों जिससे एक नए बाला साहब ठाकरे का उदय हुआ था। वो बाला साहब ठाकरे जिसने, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उसे काला दिन बता रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता कह रहे थे कि आज ये हमारी योजनाओं को फेल करने का काम हुआ है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने तो उसे काला दिन भी बताया था भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। लेकिन बाला साहब ठाकरे वो नेता थे दोस्तों जिन्होंने कहा था कि हमें गर्व है, हमारे शिव सैनिकों ने यह काम किया है। और ये वो दौर था दोस्तों जब बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट की पदवी सौगात में मिली थी। ये वो दौर था दोस्तों जब बाला साहब ठाकरे के इशारे पर मुंबई चला करती थी। बाला साहब ठाकरे ने यदि तय कर लिया कि मुंबई में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच नहीं होगा, तो नहीं हुआ। वो पहचान थी बाला साहब ठाकरे की। उस पहचान को उद्धव ठाकरे ने यदि खो दिया, तो माना जाता है कि उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी व्यक्ति की रही, तो वो चेहरा था संजय राउत। और अब स्थिति यह है कि संजय राउत ने शिवसेना को बीजेपी से अलग कराया, शिवसेना को तोड़वा लिया।
अब शिवसेना उस शरद पवार के खिलाफ भी होती जा रही है, या कह लीजिए हो गई। जिस शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए सोनिया गांधी को भी तैयार किया था। दोस्तों, 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग हुई, उसके बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो सोनिया गांधी ने समर्थन दिया, कांग्रेस ने समर्थन दिया, उसमें शरद पवार की सबसे बड़ी भूमिका थी। और यही बात सुप्रिया सुले ने भी रखा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि संजय राउत लगातार कील पर कील शिवसेना के भविष्य पर, उद्धव ठाकरे के भविष्य पर, माथे पर ठोकते जा रहे हैं। इसका अंत कब होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हम तो हर उस राजनीतिक खबर का विश्लेषण उसके गुण और दोष के आधार पर, उसके तह में जाकर, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कितना सफल होते हैं ये आप बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। और अब तक मित्रों, यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।